है। ब्लास्ट ब्लास्ट तो कितने बॉर्डर पर भाग रहे हैं, कितने कोई भारत पाकिस्तान पर, कोई बांग्लादेश। तो ये तो तीन इनके आधार कार्ड चेक कर लिया आपने? इनकी डेट ऑफ बर्थ चेक होती है, आधार कार्ड तो हमारा बना देते हैं ये कि आप गलेलियो का स्प्रे करें। अच्छा। जिसे ब्लास्ट की बीमारी से आपको बचा। हमने उसका 2 साल से यूज कर रहे हैं। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल भाई हम हिसार जिले के गुराना गांव में पहुंचे हैं और एक जागरूक किसान है संदीप भाई मार्गेला मौजूद है। तरती वह गुर बताओगे 1 किलो में ज़्यादा से ज़्यादा फसल और कम से कम कीटनाशक का गिल्ला क्यों कर मिल सका है। तो संदीप भाई पहले तो दर्शकों ने राम राम ठोक दे। सभी संसार क्रांति के दर्शकों को और मेरे किसान भाइयों को सभी को संदीप की राम राम। तो संदीप भाई जो यह फसल जो लहरा रही है अपनी, इसका पीछे के तो लॉजिक है, और ख़ास तौर पर सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं वो न्यू जानना चाहे हैं कि 1 किलो में धान की जो फसल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा क्यों कर काटा जा सका है, 1 किलो में ज़्यादा से ज़्यादा धान क्यों कर पैदावार करी जा सके। धर्मू भाई जैसे धान की फसल होती है 1401 या 1121, 1718 जो भी वैरायटी है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें ब्लास्ट की समस्या देखने को मिलती है और बाद में उसके पास तेल आता है। ब्लास्ट ब्लास्ट तो कितने बॉर्डर पर भाग रहे हैं, कितने कोई भारत पाकिस्तान पर, कोई बांग्लादेश। ब्लास्ट किसान की फसल में भी होने लग गए। अच्छा ले भाई, हम तो नहीं सोचा करते बॉर्डर पे हुआ ब्लास्ट। ये ब्लास्ट जो है वो किसान के खेत में भी हुए हैं, तो उस तक क्यों कर बचा जावे? उससे बचने के लिए पहले हमें दूसरी दवाइयां करते थे जो कि बहुत ज्यादा बार स्प्रे करना पड़ता था और ज्यादा खर्चा होता था। हमें किसी ने, जैसे बलजीत डॉक्टर साहब हैं, बलजीत गणगस जी, उन्होंने हमें बताया कि आप गलेलियो का स्प्रे करें। अच्छा। जिसे ब्लास्ट की बीमारी से आपको बचा। हमने उसका 2 साल से यूज कर रहे हैं, जिसमें ब्लास्ट की अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं और एक ही स्प्रे में हमारा काम चल जाता है। अच्छा। बार बार मेहनत स्प्रे करने से मेहनत जो करनी पड़ती वो बचती, मजदूरी और दवाई का खर्चा भी बच जाता है। यानी कि दिहाड़ी भी बच गई, दिहाड़ी भी बच गई, खर्चा कम, मजबूती ज्यादा है। 1 पर 2 काज। तो इसमें ज्यादातर जैसे जब धान की फसल जब मान लो किसान जो है जब वो अपनी फसल तैयार करे है तो किस किस डाल की तो समस्या आवे है, किस टाइम पे कौन सी बीमारी आवे है, कौन सा स्प्रे करना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहे हैं कि संदीप भाई जो टेक्निक इस्तेमाल करे है वह इस्तेमाल करके वह भी समृद्ध बनना चाहे। धर्मू भाई जब हम धान की फसल लगाते हैं स्टार्टिंग से बीमारियां शुरू हो जाती है, जैसे कीड़े की बीमारी, जैसे फंगस, वो बीमारी, और 40 दिन की फसल हो जाती है तो उसमें फंगस वगैरह लगनी शुरू हो जाती है। उस टाइम हम जो इस कोर्टेवा की ही दवाई यूज करते हैं, गलेलियो वे 40-45 दिन की धान में कर लेते हैं। अच्छा। उसके बाद वो कोई बीमारी, उसके बाद 20 दिन के बाद 60 से 70 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है, जैसे गाभा आने की अवस्था कहते हैं, जिसे कि बालियां गाभा बोलते हैं। अच्छा, जब बालियां निकलने की अवस्था होती है उस अवस्था में वो ब्लास्ट की बीमारी, जैसे धान उसमें नाड़ तोड़ की बीमारी कहते हैं हम देसी भाषा में। अच्छा, नाड़ तोड़ वो वहीं से स्टार्टिंग होती है उसकी नींव। उसके लिए हमें 60-70 के दिन में पैक्सालोन के साथ, अच्छा, जो कि तेले के लिए यूज होती है, गलेलियो का तेला के है, यू तो दिखा दो क्या मामला, यू तेला के है। यू तेला मैं आपको दिखाता हूँ, लेके आओ भाई। हम अच्छा यू है वो तेला, ये इसमें तीन तरह का तेला दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, जिसमें सफेद है, भूरा है और काला है। अच्छा अच्छा। जो सफेद तेला है वो नहीं कहा करे वो बोला काले, बोला रहा ढंगता बोल दे, बोला काले जी, तो यो तेला है भाई। तो ये तो तीन इनके आधार कार्ड चेक कर लिया आपने? इनकी डेट ऑफ बर्थ चेक होती है, आधार कार्ड तो हमारा बना देते हैं ये। अच्छा, हाँ। यानी कि ये किसान के दुश्मन है भाई, ये वह कीट हैं, फिर यू इसका गिल्ला पकड़ो तामिन। इसको हम दवाई से पकड़ लेते हैं, इनको मार ही देते हैं अपने खेत में। तो यू येलो कार्ड तो न्यू बेरा पड़ जे भाई ये इस तरह के कीट हो रहे हैं। हाँ, अपने खेत में ये बीमारी आ चुकी है, ये येलो कार्ड ये बता देता है। भाई कुछ तो ऐसे हुए हैं कि जो मित्र कीट हुए हैं किसान के, जो किसान की फसल में फायदा पहुँचाए हैं, और ये जो हैं इनकी शिनाख्त करी गई और उसके हिसाब से संदीप भाई फिर दवाई का छिड़काव किया गया। हाँ, उसके हिसाब से दवाई का छिड़काव किया गया। जैसे 60-70 की दवाई 60-70 दिन की दान होते ही मैंने पैक्सालोन गलेलियो का स्प्रे मार दिया, जिससे कि उसके बाद आखिर तक फसल के अंदर ये तेला है जो किसी भी प्रकार का देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यू फरार हो जाए, फिर फरार हो जाता है। यू बोर्ड साबित ला रखा है, यू लान तो फरार हो जाएगी। नहीं, ये दवाई डालने से फरार होता है। तो न्यू बेरा पड़ जाए है अगर भाई इस किले में हमने दवाई यूज कर रखी है, न्यू बात है। हाँ, इससे तो यही पता लगता है ये दवाई इस किले में डाल रखी है। अच्छा जी, तो यार फसल इतनी हरी भरी
फसल ठीक है, इसके अंदर जैसे आपको कहीं पर भी तेला वगैरह नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। और इसके लिए मैंने पैक्सालोन का यूज किया था और इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। 2 साल पहले जो मैं दवाई दूसरी कंपनियों की यूज करता था, जिसके लिए 10 से 15 दिन का रिजल्ट मिलता था, खर्चा भी हो जाता था, 15 दिन बाद फिर मारना पड़ता था। और ये तब तक संदीप भाई, जिस तरह मान लिया पुरानी खेती की जब बात करें तो जिस टाइम आप पहले ये इस तरह की जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करा करते, गोबर की खाद यूज करा करते, तो पैदावार से बेशक तक कम होती, लेकिन वो जो खाना था वो ज़्यादा बढ़िया होया करता। वो पहले बहुत बढ़िया खाना होता था, जबकि आजकल हम पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद वगैरह का यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले जैसे गाँव में गोबर होता था, भैंस ज़्यादा रखते थे पशु, तो खेत में डाल देते थे और अपनी मोटी मोटी फसलें उगाते थे। हाँ, और खास तौर पे जो गाय का जो गोबर है वो ज़्यादा उपयुक्त है फसल के लिए। तो ये मजबूरी में इस्तेमाल करने पड़े कीटनाशक। अब मजबूरी में इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्योंकि इतने हमारे पास गोबर की व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, और कीटनाशक में और ये जो पैक्सालोन है इसमें मोटा अंतर क्या है? और कीटनाशकों से यही है कि जैसे हम और कीटनाशक का यूज करते हैं, इस्तेमाल करने पड़े, वो 3 से 4 स्प्रे करने पड़ते हैं। अच्छा। 15 दिन का रिजल्ट है। ये 60-70 दिन की धान होती, पैक्सालोन का मार दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तेले वगैरह की। तेले से आपको छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, ये बीच में तेला को नहीं है इस बात की क्या गारंटी है? इसमें आप चेक कर सकते हो। तो और भी है क्या येलो कार्ड? दिखाओ जी, हम भी कर लें अपना देसी परीक्षण, हम भी करके देख लें और बेरा पटेगा यू आखिर तेला जो है वो है कि और यू फसल ने किस तरह खराब कर दिया है। तो इसका जो इस्तेमाल है संदीप भाई, क्या किले में को इस्तेमाल कर रखा है इस पैक्सालोन का? मैंने यूज 60 के एकड़ में कर रखा है। मैं ये 2 साल से पैक्सालोन का ही यूज करता हूँ। अच्छा, 2 साल हो लिए? हाँ, 2 साल पहले दूसरी दवाई यूज करता था ना, उसका खर्चा ज्यादा होता था, ज्यादा स्प्रे करने पड़ते थे। बिल्कुल। इसको 12 अगस्त को स्प्रे किया था तो मैंने। ये मतलब अपनी कब फसल तैयार हो जाएगी? ये फसल लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। अच्छा, और तब अब मेरे को तेले की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तेले की वजह से इसके अंदर जो पराली है वो बहुत ज्यादा बनती है। अच्छा। जब मेरे ड्रामों पर झाड़ते हैं ना इसको, तो वो पराली के दाने बैलों में रह जाते हैं। लेकिन जब मैंने पैक्सालोन का स्प्रे मारा, वो जड़ाई भी अच्छी होती है, ड्रामों पे एक भी दाना बैलों में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अभी कैमरामैन से कहूँगा भाई, ये जो परीक्षण है उसके लिए वो शुरू कर दिया है कि भाई इसमें जो है वो तेला या इस डाल के जो हानिकारक जो कीट हैं वह हैं, कितने हैं और कितने नहीं हैं। देखियो, आप आधार कार्ड चेक करो जी, इसमें है कि तेला। इसमें आप खुद ही देख सकते हो, इसमें जो तेला सफेद है, ब्लैक है और तीनों प्रकार का देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके दिखा दे भाई। इसमें देखो सफेद है, ब्लैक भी है। ये दूसरा किला जिसमें कि इस्तेमाल नहीं कर रखी, नहीं कर रखी, इसमें दूसरी कंपनी की दवाई यूज करी हुई है। और इसके अंदर आप देख ले, कोई भी एक भी तेले का मिल जाए, देख सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यू भी बैल का बोर है। ठीक ठीक। यू जो थोड़ा बहुत दिखने लग रहा है ना हमने भाई, यह फसल जो है वो पक्का जो तैयार होली उस बैल का बोर है यूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि संदीप भाई जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो असर है वो तो हम इस टाइम देखने लग रहे हो। तो फिलहाल जो है लहरा रही है फसल, और संदीप भाई का भी खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा। क्यों संदीप भाई? हाँ, खुशी का तो ठिकाना नहीं। जब से ये दवाई यूज करने लगा हूँ, मेरे को फसल में बहुत ज़्यादा बचत होने लगी है। और जैसे बीमारी आएगी तो उसका पता तब लगेगा जब से 10 से 15% फसल खराब हो जाएगी। लेकिन जब ये स्प्रे हम टाइम पे मार देते तो 1% भी खराब नहीं हो पाती। चलो, और उसके बाद चिंता ही नहीं रहती। बिल्कुल, ये थी भाई हमारी देसी पड़ताल थी। एक जागरूक किसान किस तरह जो है अपनी कम जमीन होंदे भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किस तरह ले सका है। हालांकि पेस्टिसाइड की जब मैं बात करूं जो पुरानी परंपरागत खेती हुआ करती और आज का जो दौर चल रहा उसमें थोड़ा सा अंतर रहा है। लेकिन संदीप भाई का साफ तौर पर कहना है कि और कीटनाशक जो इस्तेमाल कर रहा उनकी मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़े है बजाय पैक्सालोन की। कोर्टेवा के जो भी हम यूज करते हैं उनसे और की मात्रा में ज्यादा यूज कर, खर्चा ज्यादा होता है और उसे बीमारियां भी पक्का इलाज नहीं होता। पूरा में खर्चा ज्यादा। तो संदीप भाई, पैक्सालोन के फायदे के लागे जना? पैक्सालोन की जब हम स्प्रे करते 60 से 70 दिन पे, जैसे हरी डंडी रहती है वो लास्ट तक वैसी बनी रहती है। और जिससे कि हमें झाड़ में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि
अगर जड़ मजबूत होगी तो तना में मजबूत होगा और फल मजबूत लगेंगे, तो नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी। तो जिससे कि हमें हरी भरी डंडी रहती लास्ट तक। जैसे 70 दिन के पे स्प्रे किया है तो जो 70 दिन की है वो लास्ट तक कटने तक वैसी ही रहेगी। इसका मूड ऑफ क्यों हो रहा है? इसका मूड ऑफ रही थी, नाड़ टूट गई भाई। अच्छा, इसने बोला नाड़ तोड़। हाँ ठीक है, ये है भाई, इस तरह की बीमारी जो है वो किसान की फसल न लेकर बैठते हैं, जिस तक की जो किसान है वो कितने कितने कमजोर अवस्था में जाना। तो हम भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखियो, और तुम इस फसल ने देख कर क्या कहना चाहोगे, और संदीप भाई जिन दवाइयों को या पेस्टिसाइड को प्रयोग कर रहे हैं उनका इस्तेमाल के बारे में तारी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दी। ठोको शेयर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा भाई, अब तक हम पत्रकारिता शहर में तो करा थे, लेकिन खेत में खड़े हो गई बेरा पटिया कि किसान की जो कमाई है वो कितनी खून पसीना की हुआ है। देख लो, मेरे भी पसीने आली हैं चुकर दे। तो यह है भाई किसान की मेहनत। ठोको शेर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।